हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। तो आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग का क्या साइकोलॉजी होता है उसको देखेंगे और साथ-साथ ग्रिड और फ़ियर का खेल समझेंगे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, तो ग्रिड और फ़ियर का खेल आपको समझना ही पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा इनकी वजह से हमारा क्या नुकसान होता है। ठीक है? तो यही सब आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुछ इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में क्या-क्या सीखेंगे, क्या-क्या बात करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। जब ग्रिड दिमाग पे छा जाता है, तो क्या होता है? जब फ़ियर की वजह से हम लोग डिसीज़न लेते हैं, तो क्या होता है? मार्केट का इमोशनल साइकिल, ग्रिड और फ़ियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? साइकोलॉजी के पीछे क्या साइंस होती है? एक स्मार्ट इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है? रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। इन्वेस्टर साइकोलॉजी की डेवलपमेंट कैसे करें? यानी इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, तो वैसा साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें, इसको भी हम लोग देखेंगे और कंक्लूज़न क्या है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। यानी माइंड पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग पूरी तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक इमोशनल प्लेग्राउंड है, ठीक है? यहाँ सिर्फ डाटा नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी भी चलती है, ठीक है? अगर आप अपना ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, उसे सही नहीं करेंगे, तो हमेशा लॉस में रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमेशा लॉस में रहेंगे। आपने तो वो वीडियो देखा ही होगा, काफ़ी वायरल मीम है, जिसमें एक लड़का कहता है, "जब मैंने बाय किया, तो वो ऊपर चला गया। जब मैंने सेल किया तो वो ऊपर चला गया, जब मैंने बाय किया तो वो नीचे चला गया। फिर मैं उसे और बाय किया, फिर मैं और बाय किया, फिर वो और गिरता रहा। ये उस वाला तो शायद आपने देखा ही होगा। तो इस तरह की कंडीशन होती है अगर आप लोगों ने अपने माइंडसेट को सही नहीं किया, अपने साइकोलॉजी को सही नहीं किया तो। इसमें 2 मेन फैक्टर्स होते हैं, 2 इमोशंस काम करते हैं मार्केट में, ग्रीड और फ़ियर, यानी लालच और डर। ये दोनों डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे। देखिए, बात करते हैं जब ग्रीड यानी लालच दिमाग पे छा जाता है तो क्या होता है? देखिए, ग्रिड तब आता है जब इन्वेस्टर को लगता है कि स्टॉक अभी और बढ़ेगा, ठीक है? और देखिए, जैसे कि कोई स्टॉक हमने बाय किया, राइट? हमने ₹100 में बाय किया, हमारा टारगेट था 20, बट हमें लग रहा है कि नहीं, स्टॉक और बढ़ेगा। हमें टारगेट मिल चुका है, 120 वो स्टॉक जा चुका है, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी स्टॉक और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। लालच की वजह से हम लोग वहाँ से एग्ज़िट नहीं करते हैं और फाइनली वो बाद में हम लोगों को लॉस दे के जाता है, राइट? एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 2021 में सबने टॉप प्राइस पे खरीदा है। राइट? स्टॉक मतलब एकदम फोमो में आके, जैसे जैसे 2020 में मार्केट बॉटम लगा के और वहां से निकला, तो अधिकतर लोगों के दिमाग में आया कि हाँ, स्टॉक मार्केट नाम की भी कोई चीज होती है जहां पे पैसा बनता है। और उस समय 2021 तक मार्केट रिकवर कर चुका था अपना बॉटम लगा के, और उस समय काफी ओवर वैल्यूड स्टॉक हो चुके थे। उस समय कुछ लोगों ने 2021 में बाई किया, उसके बाद से लगातार 1-2 साल जो मार्केट इन लोगों को झेलाया, अरे, अगर आप में से कोई होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, राइट? रिजल्ट क्या होता है? हाई पे बाय कीजिए और लो पे सेल कीजिए, राइट? तो हमेशा वैल्यूएशन चेक करके करना चाहिए और फोमो में बिल्कुल आगे नहीं करना चाहिए। मार्केट में 6000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं तो हमेशा देखते रहिए कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कौन से स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, ठीक है? जो स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, ठीक है? इन सब चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। सिर्फ एक स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना होता है। फियर अब बात करते हैं हम लोग। जब डर डिसीजन लेता है तो क्या होता है? फियर आपको हमेशा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ग्रोथ को हमेशा रोक देता है। यानी ग्रोथ से आपको दूर कर देता है, राइट? एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 2020 में क्रैश में लोगों ने काफ़ी सेल किया। लेकिन वहीं पे जो 2020 में खरीदा, वो आज देखिए कहाँ पे बैठा हुआ है, राइट? आप किसी भी स्टॉक का चार्ट उठा के देख लीजिए। आप निफ्टी या सेंसेक्स का चार्ट उठा के देख लीजिए, उस समय कहाँ था और आज मार्केट कहाँ है। ठीक है? इंडेक्स तो चलिए फिर भी 2 गुना 3 गुना हुआ है, लेकिन आप स्पेसिफिक कोई स्टॉक देख लीजिए कि जब वो 2020 में था, तो वो कहाँ था और आज कहाँ है। आई थिंक कि आप मोस्ट ऑफ स्टॉक्स को देखेंगे 5 गुना, 10 गुना पे बैठा होगा, राइट? और जिसने उस समय सेल कर दिया, वो रैली मिस कर दिया, लेकिन उस समय जिसने बाय किया, आज बहुत ऊँचाई पर बैठा हुआ। तो ये होता है जब फेयर डिसीजन लेता है। देखिए, उस समय आप क्या होते, मगर मैं होता, तो मैं सोचता, मतलब मेरा जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट है, तो मैं यही सोचता कि मार्केट तो खत्म नहीं होने वाला है। मार्केट तो, क्योंकि ये इंटरनली प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ग्लोबली प्रॉब्लम है, ठीक है? तो पूरा दुनिया का मार्केट गिर रहा है, लेकिन फिर से उठेगा ज़रूर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सोचता कि वहाँ पे अगर मेरे पास और पैसा होता तो बाय एंड डिप करता, या फिर मैं अपना ब्रोकर का ऐप बंद कर देता, ठीक है? तो जब फेयर डिसीजन लेता है, तो यही होता है
सेल कर दीजिए, तभी स्टॉक ऊपर चला जाएगा और हमें लॉस हो जाएगा। कुछ देखिए मार्केट का इमोशनल साइकिल्स देखेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो बहुत ही एनालिसिस के बाद बताता हूँ। वीडियोज़ के पीछे काफ़ी मेहनत होती है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे प्रेरित करता है ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियोज़ लेके आता रहूँ। चलिए मार्केट का इमोशनल साइकिल समझते हैं। देखिए, कुछ इमोशन समझते हैं, स्टेज समझते हैं। स्टेज आपके बगल में यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टेटस के नीचे। देखिए ऑप्टिमिज्म, जब ऑप्टिमिज्म आता है तो बाय करने का मन करता है। एक्शन क्या होता है? बाय का। एक्साइटमेंट में होल्ड कीजिए, फिर यूफोरिया आएगा, ओवर बाय करेंगे, एंग्जायटी होगी, कन्फ्यूजन होगा, राइट? डैनियल इग्नोर, फिर पैनिक आएगा, उसके बाद सेल करेंगे हम लोग, राइट? तो ये सब जो इमोशनल है, यहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, ठीक है? डिप्रेशन होगा, रिग्रेट होगा, होप होगा, ठीक है? फिर बाद में ऑब्जर्वेशन होगा, राइट? ग्रीड और फियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए, हमेशा एसआईपी कीजिए, ठीक है? ये बेस्ट रहेगा। स्टॉप लॉस सेट हमेशा कीजिए, राइट? अगर आपको मतलब मार्केट में तो रहने के लिए कैपिटल तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मार्केट में जीतने के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है, राइट? यानी क्रिकेट में टिकने के लिए पिच पे बने रहना बहुत ज़रूरी है, विकेट बचाना बहुत ज़रूरी है। और यही है विकेट कैपिटल, ठीक है? तो हमेशा स्टॉप लॉस सेट करके रखिए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए हमेशा। लॉन्ग टर्म में आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने लॉस किया हो, शायद 95% आप चांसेस देखेंगे लॉन्ग टर्म में हमेशा लोगों को प्रॉफिट ही होता है, ठीक है? न्यूज़ और हाइप से दूर रहिए। बहुत न्यूज़ निकल के आता है कि आज फलाने स्टॉक में ये न्यूज़ आई है, इंटरनल टिप आई है, इन सब चीज़ों से बच के रहिए, ठीक है? इन सब चीज़ों से बच के रहिए, ये सब इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। डाइवर्सिफ़ाई इन्वेस्टमेंट्स, दोस्तों अपने इन्वेस्टमेंट को हमेशा डाइवर्सिफ़ाई रखिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे पैसे को एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखना सही नहीं है, क्योंकि अगर वो खराब निकल गया या फिर अचानक उसमें कोई कंपनी में दिक्कत आ गई, फिर आपका पैसा वहाँ पे डूब भी सकता है। अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि मैं कब, कहाँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे डिसीज़न ले रहा हूँ और वो डिसीज़न क्या हो रहा है। ठीक है? मतलब अगर कोई मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो इसका क्या परिणाम आ रहा है, सही परिणाम आ रहा है या गलत परिणाम आ रहा है, इसको लिख के रखिए, ठीक है? उसको ऑब्जर्व करते रहिए। साइकोलॉजी के पीछे की साइंस क्या होती है? बिहेवियरल अगर बायस देखेंगे तो कंफर्मेशन बायस होते हैं और लॉसेस एप्रिसिएशंस होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? देखिए ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भी बहुत खराब है, ठीक है? खासकर मार्केट में तो बहुत ज़्यादा। हार्ड मेंटालिटी, ठीक है? और रिकेंसी बायस, ये रिसेंट इवेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग को डिसीजन लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो साइकोलॉजी साइकोलॉजी के पीछे की जो साइंस होती है, ये होती है। अब इन अब जो माइंडसेट को स्मार्ट कैसे बनाएँ, राइट? तो स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेड्स पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसको पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, इन चीज़ों को हमेशा फॉलो करना है। इसके आगे बिल्कुल नहीं जाना है। 5% अगर मैंने टारगेट सेट किया है, मतलब 5% चाहिए, ठीक है? अगर 6% मिलता है तो मैं 5% पे निकलूँगा। पहले मुझे अपना पेशेंस लूज़ कभी नहीं करना है, डिसिप्लिन बना कर रखना है और कंसिस्टेंटली प्रॉफ़िट बनाना है, ठीक है? उनका उनका फ़ोकस रिएक्शन कंट्रोल करना होता है, ना कि प्रेडिक्शन करना, राइट? कुछ रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि वॉरेन बफेट है, एकदम फ़ियरलेस इन्वेस्टर हैं। काफ़ी सालों से ये इन्वेस्टर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लगभग 11 साल की उम्र में, ऐसा सुना जाता है कि 11 साल की उम्र में इन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू कर दिया था। हर्षद मेहता का एरा अगर आप लोग देखेंगे तो ग्रीड ने बबल बनाया था, राइट? रिटेल इन्वेस्टर्स को मतलब इमोशनली ड्रिवन डिसीजन का लॉस हुआ था, राइट? कंक्लूजन देखेंगे तो माइंड पे कंट्रोल और माइंडसेट पे कंट्रोल, मार्केट पे कंट्रोल और माइंड पे कंट्रोल। देखिए, ग्रीड और फियर नेचुरल है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही है जो इमोशनली स्टेबल रहे, राइट? देखिए ग्रीड और फियर आते रहता है और वही आदमी मजबूत है जो अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले। देखिए मार्केट में हम लोग हमेशा देखते हैं ना, देखिए मैं अपनी कहानी बताता हूँ। एक बार मैंने कोई ऐसा ट्रेड लिया था, कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का था। मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ, ठीक है? मैंने अपनी समझ-बूझ से लिया था उसे। देखिए मैंने उसे 45 पैसे पर बाय किया था, राइट? और वो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट था, यानी जो वो ऑप्शन था, वो मेरा टारगेट था लगभग-लगभग 3-4 के करीब में टारगेट था, ठीक है? वो टारगेट तो उसने हिट किया, बट मैं पहले निकल चुका था। वो काफ़ी पहले की बात है, लेकिन मैं पहले निकल चुका था क्योंकि मुझे थोड़ा-सा प्रॉफ़िट दिख गया था और मैं उसे लेके निकल गया था और वो 45 पैसे का ऑप्शन हो गया था लगभग-लगभग ₹20 के करीब में, 1 मंथ के अंदर। लेकिन मैं ₹1.5 पे लेके निकल चुका था। अब बताइए,
अगर मैं रुका होता तो मुझे कितना प्रॉफ़िट होता? यही होता है इमोशंस। अगर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। एट लीस्ट मैं प्रॉफ़िट लेके निकल गया, ये अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में सब पैसा कमा सकते हैं, पर सिर्फ़ वही जीतता है, जो अपने दिमाग पे जीत पाता है, राइट? तो दोस्तों, ये रही कुछ चीज़ें जिससे कि आप लोग अपना साइकोलॉजी बदल सकते हैं इन्वेस्टिंग के ज़रिए। इन्वेस्टिंग पे आप लोग अपना माइंड को कंट्रोल कीजिए, मार्केट को कंट्रोल कीजिए, ठीक है? ख़ासकर आप लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ताकि मन शांत रहे और सही डिसीज़न ले पाएँ, ठीक है? दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।